सामने आया कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। बड़ी खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने इस तारीख यानी 22 जुलाई पर इत्तफाक कर लिया है। मजीद क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। कयूम साहब, क्या जरा तफसील से बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? जी हाँ, बिलाखिर जो है वो तमाम सियासी जमातें इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इख्तलाफ था परवेज़ इलाही और महमूद रशीद के माबैन, वो ये था कि जो मरकज़ी क़यादत थी वो वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए हमजा शहबाज शरीफ को तैयार नहीं थी, जबकि परवेज़ इलाही और महमूद रशीद जो है उनकी तरफ से ये था कि 17 जुलाई के बाद तक जो है वो हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला रहेंगे, और लेकिन इस दौरान में बाई इलेक्शन हो जाए, उनका रिजल्ट्स आ जाए और 5 सीटों जो कि मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उनको नोटिफाई कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो। इस दौरान में वो हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो इस ही तजवीज़ के ऊपर जो है बाबर आवान से जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने जो है वो 3 नुकात लिखाए, और एक तो उन्होंने कहा कि फ्री फेयर इलेक्शन हो, वो अदालत का बहुत एहतराम करते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से उन्होंने कहा कि वो हाईएस्ट रिगार्ड जो है वो अदालत को देते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर 17 के बाद तक हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला रह सकते हैं। ताम इस पर जो है वो फवाद चौधरी उन्होंने अदालत के सामने ये नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो जो वज़ीर आला पंजाब बनाने का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दे चुकी है, तो वो क्या केयर टेकर होंगे? तो उस पर अदालत ने कहा कि हम जो है वो देखेंगे और इसको मुनासिब लफ्ज़ जो है वो उसका दिया जाएगा। तो इन शराइत के ऊपर ये फिर मुतफ़िक़ा तौर पर तय पाया। परवेज़ इलाही से अदालत ने पूछा कि जब बाई इलेक्शन हो जाएगा 17 जुलाई को, तो कितने अरसे तक जो है तमाम नोटिफिकेशन वगैरह हो जाता है। तो परवेज़ इलाही ने अदालत को ये बताया कि उसके बाद बाई इलेक्शन होने के बाद 4 से 5 दिन लगते हैं नताइज मुरतब होते हुए और उनका नोटिफिकेशन होते हुए। तो इस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि ठीक है, फिर अगर 17 को होते हैं तो फिर उसके 5 दिन बाद 22 जुलाई जो है वो रन ऑफ इलेक्शन होगा। यहाँ पर ये एक बात बहुत अहम है जो कि देखने वाली है कि हमजा शहबाज जो है वो उस वक्त तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, और उसमें अदालत को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अश्योरेंस दी गई है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा, क्योंकि जो परवेज़ इलाही हैं और मुखालिफ फरीक़ैन के ये थे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इंतखाबात में धांधली ना हो और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। यही सवाल जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमजा शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या हमजा आप अगर चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो फिर आप धांधली का कोई आपका मंसूबा तो नहीं है किसी को हरासमेंट करने का? तो हमजा शहबाज ने कहा कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं। मैं 22 साल तक जो है वो 22 साल से सियासत में हूँ। इस दौरान मैंने जमहूरियत के लिए और शफाफ इंतखाबात के लिए जेलें काटी हैं। तो जब ये जवाब आया, उनका कहना था कि हम कमिटेड हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करेंगे। तो इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये पूछा है कि आपका धांधली का या हरासमेंट का कोई मंसूबा नहीं है, तो इसका जवाब ये होता चाहिए कि हमारा धांधली का, हरासमेंट का कोई किसी किस्म का मंसूबा नहीं है। तो इस पर हमजा शहबाज ने कहा यस सर, फाइन, यस सर, यस सर, मैं ये बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके बाद जो है वो अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि ये देखें, हमने 4 घंटे की समाअत के अंदर ये सेशंस हुए हैं और ये मामला हल हो गया और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। इस मौका पर अदालत ने जो है वो स्पीकर परवेज़ जी कयूम साहब कयूम सिद्दीकी तफसील बता रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल इससे पहले भी उन्होंने सामने रखा। अब ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस केस का तहरीरी फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब इस वक्त जो बज़ाहिर एक अहम बात यह है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। कयूम, आप अपनी बात में मुकम्मल कर सकते हैं। ये भी बताइएगा, एक सवाल है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है क्या?
जो उस नोटिफिकेशन के हवाले से जो है वो अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं किया। ऑल्दो के फवाद चौधरी जो हैं वो उन्होंने इस बात की निशानदेही की है अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने कहा कि क्योंकि अदालत कह चुकी थी कि क्योंकि कोई केयर टेकर सेटअप की जैसी सिचुएशन नहीं है और अदालत जैसे कि पहले भी अंदिया दे चुकी है कि इस मामले का हल जो है वो आइन के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 10 जो है वो उसके अंदर मौजूद है। उसको अगर हम आर्टिकल 187(1) के तहत मिलाकर अदालत जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन और लीगल प्रपोजिशन जो है वो तस्लीम कर सकती है, जो है इस्तेमाल कर सकती है। तो इस हवाले से अदालत ने ये कहा कि अभी कोई हुक्म अदालत की तरफ से नहीं आया, लेकिन अदालत ने ये कहा कि हम इस पर आज रात एक मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेंगे। लेकिन इस बात पर फ्रीकैन के अंदर कंसेंसस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मैं कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बाहमी मुशावरत से तय हुआ। स्पीकर जो हैं सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही से जब अदालत ने पूछा कि ये जो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और इस पर आप जो मंसूर अवान हैं जो हमजा शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा गो के इजलास बुलाने का कि कहाँ बुलाना है ये गवर्नर का इख्तियार है, लेकिन जैसे कि फाजिल अदालत ने कहा है और स्पीकर परवेज़ इलाही ने उस मौका पर यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम स्पीकर के तौर पर मैं वो तमाम आइनी इक़दाम करूँगा और जो असम्बली इजलास है असम्बली बिल्डिंग के अंदर ही होगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और एक ऐसा कॉर्डियल माहौल होगा कि आपको जो है बाजी के मनाजिर वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये यकीनदानी स्पीकर की तरफ से करवाई गई है और जो परवेज़ इलाही मियाँ महमूदुर रशीद की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी कराएगी और हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने भी और एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इस बात पे एतराज़ नहीं किया। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला के तौर पर जब तक कि ये इलेक्शन होकर के नहीं हो जाते तो 22 को जो है वो इलेक्शन होगा। यहाँ पर ये जो इलेक्शन है ये अदालत ने रन ऑफ इलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि सेकंड वोटिंग होगी। जो सूरत हाल उस वक्त होगी कि उस दिन सूबाई असम्बली के अंदर जितने अरकान मौजूद वहाँ पर एट प्रेजेंट मौजूद होंगे उनमें जिसको अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये दूसरा मरहला होगा, पहला मरहला नहीं होगा। जैसे कि नए वज़ीर आला को मुंतखब करते हुए आइनी ज़रूरत है कि 186 वोट हों। अब सूरत हाल वो इस तरह से होगी कि 186 नहीं, उस दिन सूबाई असम्बली के इजलास में जितने अरकान सूबाई असम्बली मौजूद होंगे उनमें जिसको अक्सरियत हासिल होगी वो मुस्तकबिल का वज़ीर आला पंजाब होगा। तो इस तरह से ये कई घंटे मुहित और मुख्तलिफ जो 4 सेशन हुए उसके बाद अदालत में ये तमाम फ्रीकैन ने एक यकीन दहानी कराई। उन यकीन दहानियों पर अदालत ने एक मुतफ़िका एक कंसेंसस ऑर्डर जो है वो अदालत जारी करेगी। जी क्यूम साहब, जैसे अभी आपने बताया भी है कि स्पीकर परवेज़ इलाही ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि माजी में जो कुछ हुआ, जो मनाजिर हम पंजाब असम्बली में देखते रहे वैसा नहीं होगा, पुरान माहौल में इस वोटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। तो अगर दोबारा ऐसे कोई वाक़यात हो जाते हैं, अफसोसनाक मनाजिर जो हमने पहले भी देखे, तो उसकी तमाम जिम्मेदारी अब स्पीकर पंजाब असम्बली पर ही आयद होगी। इस पर जो है वो जाहिर है कि स्पीकर की तरफ से जो है वो ये बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई है और जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि कोई हरासमेंट नहीं होगी, कोई धांधली का मंसूबा नहीं है, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। अदालत ने कहा कि वो जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत है उसको और इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जारी करेगी कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो है वो इक़दाम किए जाएँ। अब इस हवाले से यकीन दहानियाँ तो कराई गई हैं अदालत के सामने। ये तो आप देखते हैं कि अदालती हुक्म जो है गो के जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था उसके अंदर तो ये था कि इजलास को पूरे अंदाज में मुनक्किद किया जाए और उसकी खिलाफ वर्जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का जो है वो कहा था। अब जो अदालत इस जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसको इस कंसेंसस के बाद किस हद तक अमेंड करती है ये जाहिर है कि देखना होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सरसरी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं जो कि अदालत को बताई गई और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जिसमें एक तो ये कि 22 जुलाई को रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी कि नया इलेक्शन नहीं होगा। उस दिन जितने अरकान सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद होंगे उनमें जिसको अक्सरियत होगी वो जो है वो होगा मेंबर होगा, वो वज़ीर आला मुंतखब होगा
और इस दौरान में किसी रुकन सूबाई असम्बली को हैरास नहीं किया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। और इस दौरान में जो 17 जुलाई के 20 नशिस्तों पर पंजाब असम्बली के खाली होने वाले नशिस्तें हैं, उन पर भी इलेक्शन जो है वो हो चुका होगा, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर चुका होगा। तो इन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा होने के बाद 22 जुलाई जो है वो एक होगी। तमाम इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो ख़त्म की है और अब हमें इंतज़ार रहेगा कि अदालत जो है वो अपने इस हुक्म के अंदर और कौन कौन से अहकामात, हिदायत जो है वो इस कंसेंसस के बाद एक अदालती हुक्म में देती है। ठीक, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त बता रहे थे समाअत में क्या हुआ, कहाँ पर समाअत ख़त्म हुई और अदालत की तरफ से कहा गया है कि तहरीरी फैसला इस केस का बाद में जारी किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब, सीनियर